नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एक प्रूवमेंट कवर किया था और कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। तो आज हम लोग उस प्रूवमेंट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। आज हम लोग लगभग 5-6 न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आइए सबसे पहला देखते हैं न्यूमेरिकल कौन सा है। स्क्रीन पर देखिए, पढ़िए आप लोग। सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि 30 न्यूटन तथा 20 न्यूटन के दो बल हैं। ठीक है, पढ़िए, स्क्रीन पर आ रहे होंगे। दो बल हैं, उनका अधिकतम तथा न्यूनतम मान या उनका परिणामी ज्ञात कीजिए। क्या चीज? एक बल है, कितना है? 30 न्यूटन का, और जो दूसरा बल है वो क्या है? 20 न्यूटन का है। तो बोल दिया गया इनका जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, और रिजल्टेंट जो मिनिमम है वो क्या होगा। तो आप लोगों को मैंने बताया था अधिकतम परिणामी के लिए सूत्र क्या था। अगर आप लोगों ने प्रूवमेंट नहीं देखी होगी तो ये लगभग कम समझ में आएंगे तब भी, लेकिन कम आएंगे। अधिकतम परिणामी के लिए सूत्र बताया था P प्लस Q, इन दोनों बलों को जोड़ देते हैं तो हम लोगों का क्या अधिकतम परिणामी आ जाता है। प्रूवमेंट में देखा था किस तरीके से, कुछ इस तरीके से फार्मूला होता है आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग थीटा की जगह अधिकतम के लिए कितना, थीटा बराबर 90 ले लेते हैं। तो कॉस थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ये आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग कॉस 90 की या थीटा की जगह 90 रखेंगे तो कॉस 90 का मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 2pq आ जाएगा। और यही क्या होता है, ये आपका फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का बन रहा है। तो आर स्क्वायर बराबर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, या मान लीजिए कि आर स्क्वायर आर बराबर इसके ऊपर रूट चढ़ेगा तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देखी थी प्रूवमेंट में। ठीक है, तो हम लोग यहां पर P का मान रख देंगे। P कितना है? 30 दिया गया है प्लस 20 दिया गया है Q, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 न्यूटन का हमारा जो अधिकतम परिणामी होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या न्यूनतम परिणामी देख लेते हैं। न्यूनतम परिणामी के लिए, न्यूनतम परिणामी के लिए क्या करेंगे? P माइनस Q होता है, हम लोग देख चुके थे, हम लोग सीधे यहां पर यूज कर लेते हैं। 30 माइनस 20, यहाँ पर P की जगह हम लोग 30 रखेंगे और Q की जगह 20 रख देंगे जो मान दिए गए, तो इनका क्या आ जाएगा परिणामी? 10 न्यूटन का परिणामी इनका आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, पढ़िए, स्क्रीन पे है आपके। जो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है कि दो समान बल एक बिंदु पर कार्यरत हैं। कोई ये एक क्या है? बिंदु है, इस पर दो कोई बल हैं, वो क्या है? समान है, वो कार्यरत हैं या लगे हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे पढ़िए। जबकि उनके बीच का कोण 60 अंश है। क्या चीज? ये कुछ इस तरीके से लगे हैं कि इनके जो बीच का कोण है वो 60 डिग्री का है। कितना? 60 अंश का है। ये मान लीजिए P है, ये Q है। ठीक है, तो आगे क्या है? आगे दिया यदि परिणामी बल आपका रिजल्टेंट बराबर कितना दे दिया है? 20√3 न्यूटन हो तो प्रत्येक बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें बोला था कि दो समान बल, मतलब कि P और Q एक समान है। अगर P 10 न्यूटन का है, मान रहे हैं P 10 न्यूटन का है, तो Q भी 10 न्यूटन का ही होगा। तो क्या लिख सकते हैं? P बराबर Q, और हम लोगों का क्या रिजल्टेंट दिया गया है
एंगल दिया गया थीटा बराबर 60। ठीक है, अब हम लोग इसे यूज कर लेते हैं। थीटा या हम लोगों ने प्रूवमेंट में अल्फा देखा था, ठीक है, तो अल्फा मान लीजिए, कुछ भी हो वो एंगल ही है। अब हम लोग क्या परिणामी का सूत्र यूज करेंगे, परिणामी के सूत्र से। किसके? परिणामी के सूत्र से। आप लोग इसका फॉर्मूला देख चुके हैं, प्रूवमेंट में बताया गया था। वो क्या है? आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस एल्फा या थीटा, कुछ भी। अब हम यहां पर वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू क्या है? आर की जगह पर 20√3 दिया गया है, 20√3 दिया गया है, इसका स्क्वायर बराबर पी की जगह पर पी ही रहेगा, प्लस क्यू की जगह पर भी पी रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। 2 इंटू पी इंटू यहां भी वही चीज करेंगे, क्यू की जगह पी रख देंगे। ये क्या है? cos 60। ये क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर हटेगा तो ये 4 और क्या आ जाएगा? 00 इंटू रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो रूट के अंदर वाली वैल्यू आती है। ये क्या है? 2p स्क्वायर हो जाएगा, 2p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? 2p स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? 60 की वैल्यू रख देंगे। cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2। ये 2 से 2 चला जाएगा, 400 इंटू 3 बराबर ये कितना आ जाएगा? यहां से ये कट गया, 2 से 2 गया तो 2p स्क्वायर प्लस 1p स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3p स्क्वायर। ये 3 से ये 3 चला जाएगा तो p स्क्वायर बराबर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। p स्क्वायर बराबर 400 आ गया। p बराबर कितना आ जाएगा? 20। कितना? और न्यूटन। ये जो यूनिट है वो लिखना ना भूलिएगा क्योंकि क्या है, इससे नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो p बराबर q भी है तो q का मान भी यही होगा सेम, क्योंकि दोनों बराबर है। 20-20 न्यूटन के बल इस पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए समान बल आ गए दोनों। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, आसानी से आप लोग देखते रहेंगे अगर तो आ जाएंगे। तो हम लोग तीसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आप लोग स्क्रीन पे पढ़िएगा। तीसरा न्यूमेरिकल हमारा जो है वो क्या कह रहा है कि दो समान बलों के बीच कोण अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है? एंगल ज्ञात करना है, अल्फा बराबर क्या आएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? जबकि उनके परिणामी का मान प्रत्येक बल के बराबर है। क्या चीज? जब जो उनका परिणामी है या रिजल्टेंट है उनके बलों के बराबर है। ठीक है, और वो बल भी क्या है? आपस में दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? P बराबर Q बराबर R, ये तीनों चीजें आपस में बराबर हैं और इसमें क्या पूछ दिया गया? अल्फा पूछ दिया गया। तो घबराना नहीं है, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला लगा देना है। किसका? रिजल्टेंट का या परिणामी का। किससे? परिणामी के सूत्र से। ठीक है, परिणामी का सूत्र फिर से वही नोट करेंगे, पी आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस एल्फा या थीटा, कुछ भी जिसका हमें मान यहां पर ज्ञात करना है, अल्फा का मान। तो आर बराबर भी पी है, क्यू बराबर बी पी है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस चीज को किसी एक राशि में चेंज कर देंगे, किसी भी एक राशि में चेंज कर दो। ठीक है, मान लो हम लोगों ने क्या किया? पी को सब में यूज कर लिया, तो आर बराबर पी दिया गया है तो पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू बराबर भी पी ही है। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू की जगह भी पी है, कॉस एल्फा। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस एल्फा आ गया।
ठीक है। तो पी स्क्वायर, इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, 2p² कॉमन ले लें। ठीक है, 2p² कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ये p इधर नीचे आएगा तो कट जाएगा, ये आ गया। तो 1 बराबर 1 प्लस कॉस अल्फा, या फिर इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस अल्फा बराबर 1। ठीक है, या अब ये साइड में देख लीजिए, ये क्या है 2, ये यहाँ से यहाँ पर गुणे में है तो इधर भाग में चला जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये है 1 प्लस कॉस अल्फा बराबर 1/2 आ जाएगा। इधर ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, कॉस अल्फा बराबर 1/2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, कॉस अल्फा बराबर एलसीएम लेंगे, 1 माइनस ऊपर जाएगा 2 बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 जो वैल्यू होती है वो कॉस 120 की होती है, ये आप लोगों को पहले से ही पता होगी। तो कॉस अल्फा बराबर कॉस 120 अंश, तो अल्फा बराबर हो जाएगा कितना, 120। तो जो ये दो बल हैं वो 120 डिग्री पर किसी पिंड पर लगे हुए हैं। ठीक है, आप लोग ये भी समझ गए होंगे, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। आप लोग सिर्फ ध्यान से नोट कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको अच्छे से आ जाएंगे। और यही न्यूमेरिकल हैं, यही आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। इससे ना ऊपर ज़्यादा लेवल आता है, ना से नीचे आता है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स और देख लेंगे बाद में, आज तो 5 ही देखेंगे, उसमें भी सारा टॉपिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है वो है चौथा। ठीक है, हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है वो है चौथा। आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, आ रहा है। चौथा न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है, दो बराबर बल, क्या चीज है, दो बराबर बल है, मतलब P बराबर Q दे दिया गया। ठीक है, एक बिंदु पर क्रिया करते हैं, यदि उनके परिणामी के मान का वर्ग, मतलब क्या हुआ, r² का वर्ग उनके मानों के गुणनफल का 3 गुना हो। क्या चीज, उनके जो मान होंगे, मतलब जो बलों के मान है P इंटू Q का जो गुणनफल है वो क्या है, r² से 3 गुना है। ठीक है, तो P इंटू Q का 3 गुना, या फिर ये भी बोल सकते हो r² बराबर 3P इंटू P, क्योंकि दोनों बल ये समान है, P की जगह हम लोग, Q की जगह हम लोग P यूज कर लेंगे, तो r² बराबर 3p² आ जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, तो उनके बीच का कोण बताइए, इसमें भी एंगल ही पूछा गया है, तो हम लोग सिर्फ सीधा परिणामी का सूत्र लगा देंगे। किसका, परिणामी का सूत्र। परिणामी का सूत्र क्या होता है, r² बराबर p² प्लस q² प्लस 2pq cos अल्फा। r² की जगह कितना दिया गया है, 3p², r² की जगह सीधा सीधा 3p² दे दिया गया। आगे क्या है, p की जगह p ही रखेंगे, प्लस q की जगह p रख देंगे क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, प्लस 2 इंटू p इंटू क्यू की जगह फिर से p रख देंगे, cos अल्फा कर देंगे। ठीक है, 3p², ये आ जाएगा 2p² प्लस ये भी आ जाएगा 2p² cos अल्फा। ठीक है, ये इधर जाएगा तो ये 3p में 2p चला जाएगा तो p² आ जाएगा बराबर 2p² cos अल्फा। ठीक है, ये इधर गुणे में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो p² अपॉन p² बराबर 2 cos अल्फा, p से p चला जाएगा। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं, p से p चला जाएगा तो 1 बराबर 2 cos अल्फा, या फिर इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 cos अल्फा बराबर 1, तो ये cos अल्फा बराबर इधर ये गुणे में इधर ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, 1/2 cos अल्फा बराबर ये जो
1/2 मान होता है, ये किसका होता है, cos 60 का मान होता है। ठीक है, तो ये अल्फा बराबर 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, तब तक पढ़िए अपनी स्क्रीन पर। अगला न्यूमेरिकल दिया होगा, 5वां नंबर न्यूमेरिकल क्या है और लास्ट है आज का। अब हम लोग देखेंगे 5वां न्यूमेरिकल, जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्रीन पर देखिएगा आप लोग, कि 60 न्यूटन पर लगे 2 बलों का परिणामी 14 न्यूटन है। यदि वही बल समकोण पर लगे हों तब परिणामी √136 है, तो दोनों बलों के मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि 2 बलों के मान पूछे हैं। अगर एक बार जिनका परिणामी है वो अगर 60 न्यूटन पर लगने से इतना आता है, और अगर वो समकोण पर लगा दिए जाते हैं तो उनका परिणामी √136 आता है। तो ये जो 2 बल हैं वो कितने कितने होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ दिया गया, इसमें पूछा गया है P बराबर और Q बराबर। ठीक है, इसमें R1 आपका दे दिया गया है कितना, 14 न्यूटन, और थीटा या अल्फा 1 दे दिया गया है कितना, दिया गया है 60 न्यूटन, अरे 60 डिग्री का। और जो R2 दे दिया गया है वो दिया गया है √136, और θ2 या अल्फा2 दे दिया गया है समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहली शर्त के लिए, ये जो पहली शर्त है इसे हम लोग दूसरी शर्त मान लेते हैं। ये जो पहली शर्त है और दूसरी शर्त है, इनको अलग अलग अप्लाई करेंगे। पहली शर्त के लिए यहां से देखेंगे, पहली शर्त के लिए परिणामी के लिए परिणामी। ठीक है, पहली शर्त के लिए परिणामी वो क्या होता है, R² प्लस R² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos अल्फा। R की जगह 14 दिया गया है का होल स्क्वायर बराबर P² प्लस Q² इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस 2P इंटू Q cos 60 दे दिया गया है। ठीक है, इसका मान कितना आता है, 196 आता है। ठीक है, इस तरीके से इसे करके भी देख लीजिए, 14 गुणा 14 बराबर 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5 4 1। ठीक है, ये इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर यूज कर लेते हैं सीधा वही मान, P² प्लस Q² प्लस 2PQ, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 196 बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ। ठीक है, इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या है, दूसरी शर्त के लिए क्या लगाते हैं, परिणामी। दूसरी शर्त के लिए परिणामी, जो दूसरी शर्त के लिए परिणामी है, फॉर्मूला पहले लिखेंगे, इसी सीक्वेंस में आपको पेपर में भी करना है बिल्कुल। P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos अल्फा या थीटा। तो R का मान कितना दिया गया है उसमें देखिए 136, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, P² प्लस Q² प्लस, अब यहाँ पर जो मान दे दिया गया वो दिया गया है 90, समकोण बोला है तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, जब cos 90 का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो cos 90 का मान होता है 0, जिसके कारण ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। तो आपका जो समीकरण सेकंड बन जाएगा वो बन जाएगा, रूट हटेगा यहाँ से, ये 136 बराबर P² प्लस Q²। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण मान लेते हैं 2। P² प्लस Q² बराबर क्या है,
ये वैल्यू आई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो समीकरण 2 की वैल्यू है अगर 1 में रख दें तो हमें पी और क्यू पता चल जाएगा। तो कितना है, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो कितना है ये 196 बराबर ये 136 यहां पर हम लोग यूज करेंगे प्लस 2p इंटू क्यू, ये इसे हम लोग इसमें घटाएंगे इधर तो ये 06, ठीक है, 2p क्यू, नहीं ये पी क्यू है, ठीक है, 2p क्यू नहीं है, ये पी क्यू है क्योंकि यहां से ये 2 से 2 कट गया था, ठीक है। तो P और Q बराबर हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 60। इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे सबसे पहले a प्लस बी का करेंगे का होल स्क्वायर और दूसरा करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है, इस फार्मूले से। क्योंकि हमें अगर यहाँ पर हमें p और q की वैल्यू पता चल जाए, p माइनस क्यू की वैल्यू पता चल जाए तो उन दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ देंगे जिससे हमें p और q की वैल्यू दोनों पता चल जाएंगी। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 136 दी गई है, 136 प्लस 2 इंटू पी क्यू का मान कितना है 60 है। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर 136 प्लस 60 दूना 120, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर 136 में अगर ये जोड़ेंगे हम लोग सीधा जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 256। ये किसका स्क्वायर होता है, p प्लस क्यू बराबर ये होता है 14 का स्क्वायर, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4। समझ गए यहां तक आप लोग। अब हम लोग यूज करेंगे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस एल्फा आ जाएगा, ये आ गया। तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह कितना है 136 दिया गया है माइनस 2 इंटू ये नहीं, ये सॉरी गलती से हो गया, ये क्या है 2pq का मान कितना है 60 दिया गया है, ठीक, समझ लीजिए। p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर 136 माइनस 120, ठीक है। तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर इसमें घटाएंगे 6 1, ये 16 आ गया, क्या है 16 आ गया। ये इधर जाएगा तो ये p माइनस क्यू बराबर 4 आ जाएगा, कितना आ गया p माइनस क्यू बराबर 4 आ गया। इसे हम लोग समीकरण मान लेते हैं 5, ये चौथा था ये पांचवा होगा। अब क्या है p माइनस क्यू का मान दे दिया गया, p प्लस क्यू का मान दे दिया गया है। अगर हम लोग क्या करें इन दोनों समीकरणों को आपस में ऐड कर दें तो क्या है, एक बार ऐड करेंगे तो q से q कट जाएगा, p का मान आ जाएगा, और एक बार क्या करेंगे फिर p का मान उठा किसी एक समीकरण में रख के निकाल देंगे q का मान भी। तो क्या है समीकरण 4 प्लस 5, तो चौथा क्या है p प्लस क्यू का p प्लस क्यू बराबर 14 दिया गया है, p माइनस क्यू बराबर 4 दे दिया गया है, ठीक है। q से q कट जाएगा तो ये 2p बराबर कितना हो जाएगा अरे ये सॉरी ये 16 का है, ठीक है, 16 का वर्ग यहाँ पर 16 रखेंगे तो क्या है 16 प्लस 4 बराबर 20 आ जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। और न्यूटन जो p का मान आ गया
ये आ गया 10 न्यूटन का। अब हम लोग क्या करेंगे, P का मान किसी एक समीकरण, चौथे या पांचवें किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमारा Q का मान भी आसानी से आ जाएगा। तो P का मान समीकरण एक में, समीकरण एक में P का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, जब इधर हम लोग P का मान समीकरण एक में रखेंगे तो P प्लस Q बराबर 16, ठीक है, ये इधर जाएगा तो Q बराबर हमारा 6 न्यूटन आ जाएगा। आप लोग ये समझ गए होंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मेरे हिसाब से लगभग 4-5 न्यूमेरिकल और बचे हुए हैं, वो हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।